नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश का एकदम कंप्लीट सीरीज जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे नाउन। तो चलिए काम अधिक बातें कम और शुरू करते हैं। हम लोग का प्रेजेंट टॉपिक अभी नाउन चल रहा था। पिछले क्लास में नाउन के बारे में हम लोग काफी सारी चीजें जाने की कैसे शुरू हुआ। एकदम शुरू में जब आदि मानव आए होंगे तो क्या वो लोग अंग्रेजी बोलना चालू किए होंगे? बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे शब्द बना होगा। तो उन शब्दों में सबसे पहला जो शब्द बना था वो था नाउन। सबसे पहला जो शब्द बना था क्या था जी? क्या था जी? नाउन था। ठीक है, सबसे पहला जो शब्द बना था वो नाउन बना था। कैसे बना था वो देखिए। तो आदि मानव जो थे हमारे भैया, उनको जरूरत पड़ा। जैसे मान लो ये दुनिया में ये पूरा दुनिया है, अगर ये पूरा दुनिया है तो जो इसमें कुछ ज्ञानी लोग आए जिन्होंने भाषा की रचना करना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी या कुछ भी भाषा में। तो इस दुनिया में तो सबसे पहला चैलेंज था, बहुत सारी चीजें थी दुनिया में, छोटे बड़े पहाड़, बड़े बड़े चीजें थी, छोटी बड़ी चीजें थी, ये सब छोटी बड़ी चीजें थी, अलग अलग डिफरेंट टाइप की चीजें थी। तो सबसे पहला चैलेंज था कि इन सबको एक नाम देना। क्या देना? नेम देना, ताकि हम इसको जान सके। इसके लिए लोगों ने सबसे पहले हर चीज का क्या रखना चालू किया? नाम चालू किया। क्यों नाम रखना चालू किया? आप ही के घर में अगर कोई नया जन्म लेता है, कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है, तो आप लोग थोड़े दिनों के बाद उसका एक नाम रखना चाहते हैं। क्यों? ताकि लोग उसको जान सके, ठीक है, कि ये कौन आदमी है, क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए भैया सबसे पहले उसका नाम होना जरूरी था। इसलिए हमने जो डिफिनेशन रखा है, बिल्कुल अब तक का बिल्कुल नया लेटेस्ट डिफिनेशन है। क्या है जरा देखें। ए वर्ड, ए वर्ड का मतलब होता है कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द, कोई भी शब्द दिस थ्रू बी नो और आइडेंटिफाई एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। मैं क्या कर रहा हूं? कह रहा हूं कि एक कोई भी शब्द, एक का मतलब यहां है कोई भी शब्द, कोई भी शब्द जिसके द्वारा हम इस दुनिया के किसी चीज को क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं, जानते हैं या फिर पहचानते हैं, उसी को क्या कहते हैं? नाउन। जैसे मान लो एक कोई चीज है, ठीक है, ठीक है। अब इसको पहचानने के लिए कोई शब्द यूज करोगे ना। इसको पहचानने के लिए मान लो तुमने यूज किया राम, तो राम इसको खिलाने के लिए थोड़ी ना यूज किया गया है। इस राम होने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। इसका नाम हम अगर राम लिख देते हैं, जैसे मान लो इसका नाम हमने रखा सलमान, और नाम इसका हमने क्या रखा, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट एक दूसरा क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो के नहीं, पहला क्लास को देख लेंगे नाउन सीरीज का, तो ज्यादा बेटर होगा। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ देख भी सकते हैं। तो मान लो इसका नाम है सलमान, सलमान। तो सलमान नाम होने से कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लो ये सलमान आलू खरीदने जाता है, ये नॉर्मल सलमान है, सलमान खान नहीं है। आलू खरीदने जाता है और आलू खरीदने वाले से आलू लेता है और कहता है कि मेरा नाम सलमान है। तो खाली सलमान होने से आलू थोड़ी ना मिलेगा। आलू खरीदने के लिए तो इसको रुपया पैसा देना होगा। तो सलमान का मतलब कुछ नहीं है, सलमान जस्ट ए नेम है, ताकि हम इसको क्या कर सके, जान सके या पहचान सके। चाहे मान लो ये पेन है, पेन है, जैसे मान लो ये कोई चीज है, तो ये चीज को हम लोग जानेंगे ना, तो जानने के लिए क्या नाम दिए? पेन दिए। कहना क्या है कुल मिलाकर? कहना यह है कि किसी भी चीज को, किसी भी एनीथिंग मतलब किसी भी चीज को, ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के किसी भी चीज को पहचानने के लिए या फिर जानने के लिए हम लोग जो भी शब्द यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अ नाउन विच थ्रू वी नो और आइडेंटिफाई एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी कि कोई भी शब्द जिसके द्वारा इस दुनिया के किसी भी चीज को, छोटा बड़ा मोटा चीज को जानने के लिए यूज करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। थोड़ा ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो काऊ, तो काऊ है क्या? एक ऐसा जानवर होता है। और वैसे वैसे बहुत सारे दुनिया में जानवर है। तो उस चीज को जानने के लिए मात्र कि हाँ ये चीज एक काऊ है, जानने के लिए लोगों ने बस इसका एक नाम रखा। तो काऊ को अगर हम देख रहे हैं, काऊ को ध्यान से देखें तो काऊ बस एक शब्द है, जस्ट शब्द है, मतलब कि एक वर्ड है जिसके द्वारा हम इस चीज को क्या करेंगे? जानेंगे। ऐसा चीज कहीं भी देखेंगे तो बोलेंगे कि ये काऊ है। तो दैट मीन्स नाउन, किसी भी चीज को जानने के लिए कोई भी शब्द को जो हम यूज करेंगे वो नाउन होगा। एक और चीज समझिए, दुनिया में लगभग बहुत सारे नाउन है, अनलिमिटेड नाउन है, ठीक है। तो जैसे मान लो हम कुछ एग्जांपल देते हैं, कुछ लिखेंगे तो लगभग नाउन ही हो जाएगा। डॉग, पेन, बुक, पटना, गया, इंडिया। जैसे मान लो देखो ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, ये कोई जगह है, कोई देश है मान लो। तो कैसे हम इसको जानेंगे? इसके जानने के लिए कुछ नाम तो रखेंगे ना, कि हाँ भाई ये कौन है? इंडिया है। ये कौन है? तो जापान है। ठीक है, ऐसे जानने के लिए नाम ही तो रखते हैं। तो नाउन कुछ नहीं, बस नेम है। नाउन इज नथिंग, इट इज जस्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउन के कितने भेद होते हैं? देखिए यहाँ से आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। नाउन के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कॉमन नाउन। सभी में आप नाउन ऐड कर लेंगे, कॉमन नाउन। दूसरा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बड़ा मजेदार चीज, अगर आप सिर्फ नाउन पढ़ लेते हैं और ये नहीं जानते हैं तो कोई मजा नहीं आएगा।
तो बारी बारी से पहले समझते हैं, जिसमें हम लोग कॉमन नाउन कल पढ़ चुके हैं। कॉमन नाउन कल हम लोग पढ़े हैं और प्रॉपर नाउन भी पढ़े हैं, ठीक है। कॉमन नाउन भी पढ़े और प्रॉपर नाउन पढ़ लिए ना हम लोग। कॉमन नाउन के मतलब शुरू में एक ही जैसे चीजों को जानने के लिए जो भी हम लोग शब्द यूज करेंगे वो कॉमन नाउन है, और फिर उसी को पर्सनलाइज करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। एनीवे एक बार हम फिर से चाहेंगे इसका डिफिनेशन के साथ आपको पढ़ा देना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहेंगे? देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉमन नाउन, एक मिनट, कॉमन नाउन क्यों हम लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं डिफिनेशन, बड़ा हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो। ए वर्ड which is used to know the same type of thing, same types of things is called common नाउन। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कॉमन नाउन किसको कहेंगे? कोई भी एक ऐसा शब्द हम बोलते हैं तो उस शब्द से क्या करते हैं हम, विच इज यूज टू नो, यहाँ पे नो मिस कर रहा है, नो, नो और आइडेंटिफाई भी लिख सकते हैं। द सेम टाइप्स ऑफ थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जिस शब्द के द्वारा, यदि किसी शब्द के द्वारा एक ही प्रकार की चीजों को, सेम टाइप ऑफ थिंग, सेम टाइप ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है, एक ही प्रकार के चीजों को क्या करते हैं, नो मतलब जानते हैं या पहचानते हैं, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख रहे हैं काउ, तो काउ क्या है, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज है तो इसको अगर हम काउ कहते हैं, तो इस तरह के यहाँ भी दिखेगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, काउ ही बोलेंगे, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे हम आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, तो मैथ पढ़ते हैं, इसको आप लोग ट्राइंगल बोलेंगे, बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी ट्राइंगल ही बोलेंगे, क्योंकि एक ऐसा चीज है, सेम टाइप है, एक ही प्रकार की चीज है ना, छोटा है बड़ा है लेकिन है तो क्या, टाइप एक ही है। इसको देखिए क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ही बोलेंगे, क्योंकि एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो एक ही जैसे चीज को दिखने के लिए हम लोगों ने एक नाम रखा है, तो उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। लेकिन अब जरा देखिए, क्या आप लोग इसको ट्राइंगल बोलेंगे? नहीं, तो ये अलग चीज है, ठीक है, ये त्रिभुज, और ये क्या है, हाँ आयत बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आयत, इतना बड़ा कर लेते हैं तो आयत अच्छा हो गया, नहीं तो हल्का वो वर्ग जैसा भी दिख रहा था। अब ये आयत है, ये क्या है, क्यों आप सबको आयत ही क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एक ही जैसा है, तो एक ही जैसे चीज के लिए हमने आयत बोला, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है, एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आप एक, यहाँ देखो, इसको आप लोग ब्रीथ कहते हो, सर्कल, अगर देखा जाए तो इसको भी आप क्या कहेंगे, ब्रीथ ही कहेंगे। इसको भी आप लोग क्या कहेंगे, ब्रीथ ही कहेंगे, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है। हालांकि इसको जीरो भी कह सकते हैं, जीरो तो जीरो, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, हल्का सा अंडाकार होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सर्कल हम लोग चूंकि हाथ से लिख रहे हैं तो पूरा क्लियरली सर्कल पूरा क्लियर होता है, ठीक है। और कुछ लोग इसको ओ भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में इसी को ऑक्सीजन भी कहते हैं, खैर एनीवे, लेकिन है कुल मिला के एक ही जैसा चीज, ठीक है। एक और चीज देखेंगे, अंतिम देखिए, अगर मान लो इसको हम ट्री बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो इसके जैसा जो भी दिखेगा उससे हम क्या बोलेंगे, ट्री, क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। अब कोई बड़का भी को भी रहेगा तो फिर इसको क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक आखिरी बार बोल रहे हैं, जैसे मान लो इसको हम बोल रहे हैं बॉय, क्या बोल रहे हैं, इसको भी बोलेंगे हम, इसी के जैसा है तो क्या बोलेंगे। आइए, अगर मोटका पूरा है, मोटका, तो इसका कुछ ही बोलेगा, मोटका को दूसरा बोलेगा, इसको हाथी बोलेगा, ये भी कुछ ही है, बुआ ही है, भले पनकाने के लिए एलिफेंट बोल देंगे, लेकिन है क्या, बुआ ही है, क्योंकि सेम जैसा है। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, अगर ये वाला लड़कावा की हम कह रहे हैं मोहन, क्या कह रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है कि मोहने होगा, क्यों जरूरी है कि मोहने हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर का मतलब होता है एक, लेकिन कॉमन का मतलब होता है उसी के जैसा टोटल, ठीक है, बहुत सारा नहीं, उसके जैसा टोटल चीज, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉमन नाउन है, क्लियर है, कोई दिक्कत कॉमन नाउन में नहीं। कॉमन नाउन को हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कल एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, देखो शुरू में जो भी नाउन बना ना वो सब कैसा था, बॉय बोलो, पेन बोलो, डॉग बोलो, कुछ भी बोलो, शुरू में चेयर बोलो, पेन बोलो, ये सब कॉमन है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर, क्या देखेंगे, प्रॉपर नाउन। यहां पे ध्यान देंगे, ए वर्ड
which is a word which through we know the श्योर के मतलब समझते हो, निश्चित, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। मतलब समझिएगा प्रोपर नाउन क्या, जैसे मान लो कि तुम्हारे गांव में आता है और कोई बोलता है कि आदमी का घर किधर है, माने उसका कोई आदमी यहाँ पे हो, मान लो कोई भी है, और कहते आदमी का घर किधर है, तो कोई बता पाएगा? हालांकि आदमी से हम लोग समझेंगे कि ऐसा चीज को पूछ रहा है, लेकिन आदमी से समझेंगे नहीं, क्योंकि आदमी तो सब है। लेकिन अगर वो पूछेगा कि चनेसर के घर कने है, तब तो चनेसर 1000 को गांव में ना होगा, आदमी तो 1000 को गांव में हो सकता है, चनेसर तो 1000 को ना होगा, बड़ी तो 10 होगा, 10 को भी नहीं रहता है, 5 को 2 को रहेगा। तो ऐसे में आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, या तो ये समझ लो तुम गए बाजार जा रहे हो और आपके पेरेंट ने कहा कि जाओ चावल ले आओ, क्या करो, चावल ले आओ। अब तुम बाजार में जाओगे ना, तो बाजार में चावल कोची कोची मिलेगा, मंसूरीवा है, बोनवा है, सोनम्मा है, कनकवा है। तो बाजार में तो कंफ्यूज, अरे अगर हम मंसूरीवा ले जाएंगे तो फिर मम्मी बोलेगी कि ये ले लाया, तुमको तो सोनम लाना था। ठीक है, तो अगर हम सोनम बोलते हैं तो क्या हो गया, प्रॉपर। देखो कोई भी ऐसा शब्द जिससे किसी भी चीज का श्योर मतलब होता है पक्का, श्योर माने क्या होता है, पक्का। आइडेंटिटी मतलब पहचान जानते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द जिससे किसी भी चीज का एकदम पक्का, निश्चित, ठीक है, डिफिनिट पहचान या परिचय हमको पता हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हम बोलते हैं बॉय, क्या बोलते हैं, तो बॉय कॉमन होगा, क्योंकि बॉय से पता चलेगा। कोई अगर बाहर से हमको कहे कि लड़का भेज दीजिए, तो हम किसको भेजेंगे, सब तो लड़का ही है, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लेकिन बाहर से कोई बोले कि चलिए सोनू को भेज दीजिए, कोई दिक्कत होगा, इसमें सोनू एक या कितना हो गया, बड़ी तो 2 या 3 होगा, भेज देंगे। लेकिन कोई लड़का बोले तो तुम ही से घर पे जाते हो, मम्मी पापा पूछते हैं कि तुमको कौन पढ़ाता है, तुम कहते हो टीचर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं, तो मम्मी पापा को पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन जब नाम बताओगे कि हाँ हमको प्रियांशु सर पढ़ाते हैं, संदीप सर पढ़ाते हैं, तब तो जान जाएंगे ना। अच्छा, उनको जानते होंगे अच्छे से तो ठीक है, अगर खाली नाम सुनेंगे तो फिर पूछेंगे कहाँ के कौन, ऐसे वगैरह पूछते हैं। लेकिन सर जरा समझो, बॉय बोलने पर या राम बोलने पर दोनों में अंतर है कि नहीं, बॉय कॉमन है और राम। अगर हम बोलते हैं पेन या बोलते हैं लिंक ग्लेशियर, तो दोनों में अंतर है कि नहीं, पेन माने कोई भी पेन, लिंक ग्लेशियर मतलब लिंक ग्लेशियर ही पेन। तो प्रॉपर हम उसे कहते हैं जो थोड़ा हमको एकदम कुछ पक्का बातें करता है। कैसा करता है, पक्का। जैसे कोई तुमको कहे कि मैं टाउन जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, टाउन जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं जी, तो तुम जान जाओगे कहां जाएगा। लेकिन कोई कहे कि मैं पटना जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, तो जान जाएंगे ना कहां जा रहा है। तो देखो टाउन में या पटना में क्या अंतर है, टाउन है कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि देखो टाउन का मतलब भीड़ भाड़, वैसा जगह कहीं भी देखेंगे तो क्या कहेंगे, टाउन। लेकिन जब पटना 50 को है, देखिए कोई पूछे तुमसे, यदि कोई पूछता है कि तुम क्या पढ़ते हो, तो तुम कहो कि मैं सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ, तो सब्जेक्ट से पता चल जाएगा। चल लैंग्वेज पढ़ती हूँ तो पता चल जाएगा। लेकिन बोले कि मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तब इंग्लिश पढ़ती हूँ, तब मैथ्स पढ़ती हूँ, तब। तो ये सब कुछ ही है प्रॉपर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में विशेष जानकारी पिछले क्लास में हम लोग ले चुके हैं। ऑनलाइन वाले जो इसको देख रहे हैं, अगर इसको और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसके पहले फर्स्ट सीरीज को देख लेंगे। ठीक है, कथा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से क्या, कलेक्टिव नाउन। आज का क्लास कलेक्टिव नाउन के नाम रहेगा। एक बार पढ़ेंगे, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है कलेक्ट। क्या चीज है, कलेक्ट माने होता है जमा करना, कुछ करना। वो कलेक्टर सुनी है, जिला में कलेक्टर रहता है ना, तो कुछ काम नहीं है, कुछ काम है, कौची जमा करना। कि पूरा जिला में जितना भी गरीब अमीर पैसा रुपया कमा रहा है ना, किसी तरह से ओकरा से मार के छीन लो, चाहे उसके ऊपर कोई नियम लगा के छीन लो, चाहे किसी तरह से उसे पैसा लेके और ऊपर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को क्या करना है, जमा करवाना है। जैसे देखते हो बिना हेमलेट के पकड़ाओगे तो पैसा लगता है कि नहीं लगता है। कौन पैसा लिया, पुलिस फिर चालान कटेगा तो कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जमा होगा, कलेक्टर के पास पैसा जमा होगा। वो फिर कहाँ देगा, सरकार को देगा, अपना पप्पा जी को देगा। उसके बाद वो पैसा कहाँ आएगा, जब नौकरी कर रहा है ना, जो टीचर है, पुलिस है, तोरे पैसा सबके कुछ करेगा, एक महीना में 1 तारीख को सबके कुछ करेगा, बांटेगा। अगर जनता सुधर जाए ना तो सबके पेमेंट मिलना भी क्या हो जाएगा,
सुधर जाए, मतलब इनकम टैक्स देंगे, काम करेंगे, खेत के रसीद के पैसा देंगे, लेकिन फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करे। कैसा कैसी ढेर का को लड़ता है ना, इतना लड़ाई करता है कि कैसा कैसी में लाखों रुपया देता है ना, तो पैसा कहाँ गया सरकार के पास? वो देवे नहीं करे ना तो और दिक्कत हो जाएगा। खैर नहीं, यहाँ देखो, तो जमा करना, कलेक्ट माने क्या होता है? कलेक्टर माने जमा करने वाला। क्या होता है? जमा करने, उसी को हम लोग डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन काम कौन सी करता है? वो जमा करता है, रेवेन्यू जमा करता है, पैसा। और भी बड़ी छोटी चीजें देखता है, जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो पैसा ले रहा है वो जी, तो लड़ाई झगड़ा देखेगा कौन? देखेगा चचा जी होकर देखेंगे। पूरा हमनी से पैसा टैक्स कौन ले रहा है? डीएम। कल हमको कोई मार रहा है तो कौन देखेगा? ये सब भी देखता है। चाहे कहीं पे लूट पाट हो गया, मर्डर डकैती हो गया, तो ये सब भी कौन देखेगा? ये सब चीज के लिए इसको कुछ ही मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, खैर एनीवे हम लोग को ये वाला पढ़ना नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो एक क्लास में, जब एक क्लास खुला, रूम खुला, तो पहले एगो विद्यार्थी आया, क्या आया? फिर एगो आया, फिर एक तो सब घुस गया। तो एक कर करके आते गया, तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या हुआ? जमा। तो जब एक विद्यार्थी रहता और अब विद्यार्थी पूरा हो गया, तो क्या बन गया बताओ? क्लास बन गया। क्या बन गया? क्लास। जब कोई चीज एक जगह बार बार आएगा, तो उस चीज का वहां पे क्या हो जाएगा? भीड़ लग जाएगा। जैसे अभी कभी जगदेव मेला देखने गए हो, अभी जाके देखना कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी एक मात्र नाम मात्र की एक जगह है, नाम मात्र का क्या है? जगह है। लेकिन जैसे मेला लगे ना, एगो जिलेबी बेचे वाला जाएगा ना, आइसक्रीम बेचे वाला जाएगा, ढुलवा लगाए वाला जाएगा, और ढुलवा ढूले वाला भी जाएगा, और जिलेबी खाए वाला भी जाएगा। जाए नहीं जाएगा? हाँ, कुछ लोग घूमने वाले जाएंगे तो वहां फिर कुछ लग जाएगा, भीड़ जमा हो जाएगा, तो भीड़ लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इसी भीड़ को हमने बढ़िया से सभ्य भाषा में अच्छा आदमी की तरह क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। एकदम खराब भाषा में कहेंगे तो कुछ कहेंगे? भीड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? भीड़। बढ़िया भाषा में कुछ कहेंगे? तो जहां पे कोई चीज कलेक्ट होगा तो भीड़ तो लगने ना करेगा। तो इसका मतलब अब समझ में तुम लोग को आ गया होगा कि कोई भी चीज जहां पे भीड़ है, यानी कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमको कुछ का पता चलता है, भीड़ का पता चलता है। किसका पता चलता है? भीड़ का पता चलता है। उससे हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जहां कलेक्शन हो रहा है, जैसे हम यहाँ डिफिनेशन देते हैं, a word that shows a group or collection, group or is called collective noun। यहाँ CN मतलब समझ जाओगे ना, कलेक्टिव नाउन। क्या करे? समझिए कोई भी ऐसा शब्द जिससे तुमको कुछ पता चल रहा है। ग्रुप माने भी कुछ ही होता है, समूह होता है। चाहे कुछ ही पता चलता है। कलेक्शन माने भी कुछ ही होता है, समूह। ऐसा कुछ पता चलेगा तो कुछ कहोगे। जैसे हम कह रहे हैं मीटिंग, कुछ कह रहे हैं, तो मीटिंग कैसे होता पता है? जैसे गांव घर में मीटिंग होता है ना, तो कोई जगह रहता है, रूम एगो, पहले एगो आदमी गया, फिर एगो गया, फिर एगो गया, जाते जाते वहां पे अंतिम में कुछ बन जाता है, भीड़ बन जाता है। और उसी भीड़ को हम लोग फिर कुछ कहते हैं, समूह। जैसे देखो विद्यार्थी का समूह हो गया ना, अगर मान लो टीचर की मीटिंग करेंगे तो टीचर का भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसान की मीटिंग करेंगे तो किसान का भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ बैल की मीटिंग करेंगे तो बैल के भी हो जाएगा। तो बैल के मेला लगता है मानिकपुर में ना, कि नहीं लगता है? बैल गाय भैंस भर जाता है। चलो, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इसमें कुछ एग्जांपल दे दें? ये लो एग्जांपल, मान लो यहाँ पे लिख लो मीटिंग, कुछ लिख लो, मीटिंग लिखो, आर्मी लिखो, टीम। कबड्डी वबड्डी खेलते हो तुम लोग? फुटबॉल क्रिकेट टीम रहता है ना, एक रहता है, समूह रहता है ना, तो उसे क्या कहेंगे? आर्मी अकेले रहता है, समूह में रहता है। कि एगो चलेगा बंदूक लेके भाग जाए कोई तो मार देगा, लेके भाग जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ लिखेंगे, क्लास लिखे। अभी देखो सोसाइटी माने समाज एगो घर से बनेगा। कहीं कोई बदवा में घर बना देगा तो समाज कहेंगे। बाद में अगर कोई घर बना रहा है और कैसू रहे, बांदर नियत रहे, आदि मानव नियत रहे, कोई बोलेगा? गाँव में कैसू रह लीजिए। गाँव में समाज से रह पड़ेगा ना, जैसे समाज चल रहा है वैसे चलेगा ना, जैसे मन तैसे घर बना लीजिएगा। तो समाज कैसे? समाज भी कुछ होगा, कलेक्टिव नाउन भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। अब एक नया चीज बताते हैं, पार्लियामेंट। तुम लोग जानते हो पार्लियामेंट? नहीं जानते हो? जो हम लोग विधायक MP को जिता के भेजते हैं ना, देखो चलो हम लोग तरफ से सुरेंद्र यादव जीत के गए हैं, और उधर से कोई जीत के जाएगा, कहीं से जीत के लोग क्या पटना से गया से जाते हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ दिल्ली में पार्लियामेंट होता है। कहाँ में है? इसी को संसद कहते हैं। कुछ कहते हैं संसद। ये सब बड़ी मानी रहता है। देश में कानून बनता है ना, कुछ मुद्दा पर चर्चा होता है, ये सब मिल के करता है। क्या करता है? सब मिल के करता है। तो ये भी भीड़ होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है? भीड़। कैसा? जैसे क्लास में तुम लोग है ना विद्यार्थी के भीड़, पार्लियामेंट में MP के भीड़ होता है। किसका? ये सब MP देखना, ये सब न्यूज में देखना, पूरा सब हल्ला गुल्ला खरीद रहता है। समझे?
है नहीं समझे? समझ गए? चलो अब इसको विशेष रूप में हम लोग और पढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सीरीज में आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगा। एक बार अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है? क्लियर कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में सेट। अब देखिएगा, ये जो कलेक्टिव नाउन है, मजा तो अभी आएगा। ये जो कलेक्टिव नाउन है भैया 3 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 1, 2 और 3। पहला होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव। दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ध्यान से देखेंगे, देखो तीनों को चाहिए कलेक्टिव नाउन ही है, तीनों को चाहिए। जैसे देखो सब तो लड़का ही है, लेकिन सबका लक्षण कुछ ही होता है। सभी तो आप लोग गर्ल्स ही हैं, लेकिन सबका व्यवहार विचार क्या होता है? एक जैसा होता है। एक जैसा होगा ना तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा। जब एक जैसा विचार हो जाएगा ना तो पूरा आदमी या जानवर में कोई अंतर नहीं होगा। अलग अलग विचार है तभी तो दुनिया विकास किया। कोई सब एक जैसा रहता, बैलवे रहता सब तो विकास करता, मोबाइल बनता नहीं। लेकिन आजकल भी देखना गांव में लोग पढ़ने के नाम से लड़की को पढ़ने नहीं देते हैं। अब कोई ऐसा होगा माता पिता का हमारे बेटी को क्या करेगा, पढ़ेगा, वो हो जाता ओकरे नहीं है तो विकास करेगा नहीं करेगा। तो एक जैसा विचार हो भी नहीं सकता आदमी का। ध्यान से देखिए, ई भी कलेक्टिव नाउन, ई भी कलेक्टिव नाउन, तीनों भीड़ है, तीनों को चाहिए भीड़ है, तीनों को चाहिए भीड़ है। लेकिन पहला समझना, एक अलग अलग चीज का भीड़, अलग 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 चीजों का भीड़, अलग अलग चीजों का भीड़ क्या कहलाता है? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाता है? जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो देखो यहां, अगर हम बोलते हैं फर्नीचर, तो जैसे फर्नीचर बोलते हैं तो फर्नीचर का मतलब आप क्या समझेंगे? कुर्सी, टेबल, बेंच, पलंग, गोदरेज, क्या समझेंगे? सब समझेंगे ना। फर्नीचर में तो सब कुछ आ जाएगा ना। तो फर्नीचर क्या है? समूह है, कुछ है लकड़ी के सारे सामानों को समूह में क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर का एक ही चीज से बना है। फर्नीचर में अलग अलग चीज है ना, बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी चीज है। तो हम लोग इस फर्नीचर को बोलेंगे कुछ जेनरिक कलेक्टिव नाउन, जो अलग अलग चीज से मिलकर बना है, ठीक है? अब इसी में एक और हम लिखते हैं न्यूज। कुछ लिखते हैं न्यूज पेपर पढ़िएगा तो न्यूज टीवी में सुनिएगा ना तो खाली एक ही बात बोलेगा, न्यूज में कहूँ आग लग गया, तो कहूँ चुनाव हो रहा है, तो कहूँ बाढ़ आ गया है, कहीं मैच हो रहा है, तो कहीं कुछ हो गया, कहीं लड़ाई हो गया है, कहीं दंगा हो गया है, कहीं पे किसी को इनाम भी मिल रहा है। तो हर तरह की चीज है। तो न्यूज में एक चीज नहीं होता कि अलग अलग चीज होता है ना। तो अलग अलग चीजों को भीड़ को क्या कहते हैं? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। एक चीज और यहाँ देखिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी का मतलब होता है जो किताब दुकान होता है ना उसको बोलते हैं। तो जरा बताइए, स्टेशनरी में किताब दुकान में खाली किताब मिलता है, कलम मिलता है, बड़ी मनी अलग अलग चीज है ना। तो अलग अलग चीजों के समूह को क्या बोलते हैं? जेनरिक कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? बोलो, जेनरिक कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जरा बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अभी देखिए और जरा, इसी में हम एक और लिखते हैं, ये जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज, यानी इसमें ये हमेशा सिंगुलर, इसको कभी प्लुरल नहीं बना सकते, कभी भी प्लुरल नहीं बना सकते। अब देखिए जरा दूसरा, दूसरा कुछ है ग्रुप कलेक्टिव नाउन है कि एक के तरह के चीज से मिलकर बनता है, एक के तरह के चीजों से बना कौन चीज? भीड़ या समूह। यानी एक ही तरह के चीज से मिलकर कोई भीड़ या समूह बनेगा ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे देखो पीपल, कुछ ही बोलते हैं, पीपल माने कुछ होता है लोग, पीपल माने कुछ होता है लोग। तब पीपल किसको? यहाँ पर एक आदमी रहेगा तो कहेंगे लोग है। एक आदमी कोई एक आदमी कुछ बोलेगा तो बोलेंगे कि लोग बोल रहे हैं। अरे 10 गो आदमी रहेगा तब बोलेगा कि किसी बात को तो बोलेंगे लोग बोल रहे हैं। एक आदमी आएगा तो बोलेंगे कि लोग आ रहे हैं। बहुत आदमी को बोलेंगे ना तो लोग आ रहे हैं। अब बोलो ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोल रहे हैं। इस सब आदमी दिखे में कैसा है? एक ही जैसा है ना। तो हम क्या करें? एक ही तरह के चीजों से बने भीड़ को क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अच्छा वो दिखाते हैं तुमको, देखो जरा, पुलिस, पुलिस हम बोल रहे हैं पुलिस आ रही थी, पुलिस को आता है कभी अकेले देखा है? पुलिस जब भी आएगा तो कुछ में आएगा, समूह में आएगा, कुछ में आएगा समूह। तो अगर ये पुलिस का समूह है तो उसमें पुलिस, चोर, डकैत, डॉक्टर, इंजीनियर सब रहेगा, कुत्ता बिलाई सब रहेगा।
कुर्सी टेबल रहेगा? नहीं, सब कुछ ही रहेगा, पुलिस ही रहेगा। कैसा रहेगा? एक ही तरह रहेगा कि अलग अलग रहेगा? एक ही तरह की चीज है, ठीक है। तो एक ही तरह से मिल के जो चीज बनता है ना, भीड़, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक और दिखाते हैं हम आपको, कैटल। कैटल मतलब होता है मवेशी। क्या होता है? पशुओं के झुंड को, पशुओं के क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कैटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटल कहते हैं। तो कैटल कैसा नाउन हो जाएगा? मवेशी सब एक ही जैसा। पशु कैसा होता है? एक ही जैसा होता है ना, कि पशु में वो बेंच कुर्सी भी आ जाएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बारे में एक चीज जानो। क्या जानो? ये हमेशा प्लुरल होगा। हमेशा कैसा होगा? हमेशा प्लुरल, यानी कि यहाँ पे लिख दिया पुलिस, क्या लिख दिया? अब भरने के लिए देगा इज चाहे आर, और यहाँ लिख देगा कमिंग। कुछ लिख देगा कमिंग। तब बोलो इज भरेंगे कि आर भरेंगे? आर भरेंगे, क्योंकि हमने कहा कि सब हमेशा कुछ होता है प्लुरल। तो पुलिस सिंगुलर की प्लुरल, तो प्लुरल के साथ इज की आर। लेकिन ये बात नहीं जानिएगा तो आप लोग कुछ लिखिएगा, लिखिएगा ना पुलिस इज कमिंग, सीधे हो जाएगा गलत। पुलिस आ रही है कि अंग्रेजी पुलिस इज लिखिएगा ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और ये हमेशा कुछ होता है बहुवचन। अब अगर कोई कहे तुमको कि बड़ी मानी पुलिस आ रहा है, बड़ी मानी पुलिस आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? देखो, पुलिस में कुछ लगा देगा, यही पड़ी गलत हो गया। पुलिस में एस नहीं लगा सकते। देखो, जो लोग अच्छे हैं उसको कभी छेड़ना। अगर तुम्हारे घर में बहुत अच्छा घी है या दूध है, तो जब अच्छा है तो चुपचाप उसको कुछ करो, खाओ। उसमें कुछ और करने की जरूरत, कुछ भी करेगा तो फिर वो अब अच्छा तो हम मान लो है ही है। अब हमको कोई कुछ चाहेगा करना, तो हम क्या बनेंगे? खराब ही बनेंगे ना। अब मान लो ये बेंच हम बनाए और एकदम परफेक्ट बन गया है, अब एक में कुछ भी करेंगे एक्स्ट्रा तो क्या होगा? इसीलिए कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, तो कहते ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनिएगा तो अच्छा चीज भी क्या करिएगा? अभी मान लो किसी का हमने बाल कटवाया, बहुत अच्छा वीआईपी बाल कटवा दिया। अब जब भी उसमें छेड़खानी करेंगे तो क्या होगा? तो अच्छे चीजों में छेड़छाड़ करना, हाँ, जो खराब चीज है उसमें छेड़छाड़ करके थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ देखो, पुलिस जो था ना, कोची पुलिस पहले ही से कोची है, प्लुरल है। और आप कह रहे हैं ना कि एगो हम कोची लगा देते हैं, तो प्लुरल को भी प्लुरल बनाओगे। जैसे देखो बउआ, यहाँ हमने लिखे बॉय, कुछ लिखा बॉयज माने कौची, एगो की बड़ी मानी। अब तुम क्या कर रहे हो ना, इसको भी बहुवचन बना रहे हो कि बॉयज मतलब लड़के, लगा दो तो आओ लड़के, तो इसका ही वही गलत होगा। तो ये ऐसा ही कौन है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन, कि पहले ही से प्लुरल है, इसमें प्लुरल बनाने की जरूरत। अच्छा, तो आप क्या सर इसको सिंगुलर बना सकते हैं? नहीं, इसको सिंगुलर बना, ये हमेशा कैसा रहता है? प्लुरल। कौन कौन? अभी देखो, पीपल देते तो तुम लोग आराम से बनाते। अब पीपल के बाद भरने के लिए दे रहा है इज चाहे आर, तो खट से मार लो कुछ ही आर, क्योंकि कई बार बनाए हो। लेकिन पुलिस वाले क्वेश्चन हो सकता है आप लोग ज्यादा बनाए नहीं होंगे, तो यहाँ पे बचवा गलती से कुछ लिख सकता है, इज भी। लेकिन आज से जान गए, वह भीड़ जो एक ही तरह के चीज से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। वो हमेशा कैसा रहता है? बहुवचन। उसमें हमेशा बहुवचन वर्ब लिखेंगे, एक वचन नहीं लिखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ एक बार ईमानदारी से बताओ, कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देख लें इसको। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? इसमें अभी और हम आप लोग को अभी और भी एग्जांपल्स वगैरह क्या करेंगे? देंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं कंटिन्यू क्लास देखिए, क्योंकि अगर हम कल जो क्लास देंगे उसमें इससे आगे पढ़ाएंगे और कुछ चीजें इसमें से भी निकालेंगे ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल 2 ही 3 दे पा रहे हैं हम, अभी ज्यादा देंगे तो एक ही में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल कल फिर हम इसमें लेकर आएंगे, ताकि आपको और क्लियरेशन हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होगा ना बाबू, वो भी कितने टाइप का होगा? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो होगा सिंगुलर। पहली बात जान लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते किसको है, ठीक है। देखो, कोई भी भीड़ तो है, कुछ है भीड़ तो है, लेकिन विचार अलग। विचार 2 तरह के रखता है, विचार 2 तरह के रखता है। विचार कैसे रखता है? सेम। 2 तरह के, एगो विचार रखता है सेम, एगो सेम रखता है, और एगो कुछ रखता है डिफरेंट। कुछ डिफरेंट विचार रखता है। डिफरेंट मतलब कुछ अलग अलग। मान लो कोई भीड़ है, जैसे देखो बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मान लो ये अगर ये 5 गो भाई है, एगो भाई है, 1 2 3 4 5 गो भाई है, ठीक है। अब मान लो ये 5 भाई की बहन है, कुछ है बहन है, ठीक। अब इसकी मान लो कहीं शादी सेट कर रहा है लड़का से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चीज और देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 5 का विचार कैसा हो? सेम हो, कि 5 कह रहा है कि हाँ भैया तो ब्याह कर ही दे, ठीक लिखा हुआ। चाहे 5 के 5 ये भी कह सकता है कि हाँ भैया इसको शादी नहीं भी करिए। देखो, हाँ भी कहेगा तो विचार से में। देखो फिर से समझो कि 5 गो भाई है, इसकी बहन है, आई लड़का से इसकी कोची करना चाहता है, तो ये अगर प्रस्ताव रखा कि भैया ना
हम लोग अपना बाण के साथ इससे करते हैं। तो पहले ही पांचों का विचार कैसा हो सकता है? सेम का मतलब हाँ या नहीं होता है, नहीं का भी मतलब कुछ होता है। अगर ये पांचों कहता कि हाँ भैया कर दीजिए तो विचार कैसा हुआ? पांचों के पांचों कहता कि नहीं लड़का से नहीं करेंगे तो भी कुछ ही हुआ।